वो तो जुमला है। देश की स्थिति देख रहे हैं आप, अगर रिपोर्टिंग करती हैं तो किसी गांव में जाकर गरीब यहाँ रिपोर्टिंग करिए, देखिए उसकी स्थिति क्या है, उसका बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसकी स्थिति खाने तक के मुहाल है। सरकार अनाज दे रही है, लेकिन अनाज से क्या होने वाला है कुछ? अगर यही अनाज जो है कि जो बांट रहे हैं, बंटवा रहे हैं, उनको दे दिया जाए, क्या पूर्ति हो जाएगा? किसी अभी भी गरीबी बहुत बचा हुआ है। हाँ, जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ा कर ले रहे हैं। तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं अपमान। नहीं रो नहीं रहे हैं वो बस उनका कला, एक्टरों से बढ़ के एक्टर है वो। अच्छा। वो एक्टर है, एक्टर, आपको नहीं पता है? सरकार उनकी है, केंद्र हो चाहे जो है राज्य में हो, तो अपमान कैसे हो जा रहा है? राहुल गांधी ने जो कहा वोट के लिए डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, उनका तो हर बार जुमला रहता है, यही कुल कहते रहते हैं उसको। जिसने माँ का गाली दिया वो भाजपा का आदमी था, उसी को बीजेपी ने टिकट दिया। ये क्या था? ये सब वोट पाने के लिए मगर जनता अब समझ गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता बहन हमारी बात सुनो, सब एकदम टारगेट बना लिया है कि हाँ भाजपा हमको भगाना है। अब पूरा भगाना ये नहीं है का सुफड़ा साफ। वहाँ पर जानते हो 243 विधानसभा है और 243 विधानसभा में सबसे 8 से छपरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में तमाम इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन है, वो बिहार में पूरे दमखम के साथ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी स्टेज पर रोते हैं, कहते हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो डांस कर सकते हैं वोट के लिए। अब उसको लेकर मोदी जी का यह मानना है कि उनका अपमान किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि ऐसा बटन दबेगा वोट का कि इटली में करंट लगेगा। तो ये सारे बयान क्या मोदी जी के लिए अपमान है और बाकी पार्टियों के लिए अपमान नहीं है? देखिए, लगातार मोदी जी अब रो रहे हैं रैलियों में जाकर कि उनका अपमान किया गया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था वो वोट के लिए नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सत्य वो बोले हैं राहुल गांधी जी, और बहुत अच्छे हैं, 1 नंबर पर चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन हमारा है कि नहीं? राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन है बहन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है वो सच में उनको कोई मुद्दा नहीं मिला है। वो जो है अगर कोई कह देना वहाँ पर कि माननीय मोदी जी आप खाली डांस करिए जा करके, वो डांस भी करने लगेंगे स्टेज पर जा करके। वो सही बात है, रियल बात है। लेकिन वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं अपमान। नहीं रो नहीं रहे हैं वो बस उनका कला, एक्टरों से बढ़ के एक्टर है वो। अच्छा। वो एक्टर है, एक्टर, आपको नहीं पता है कि एक्टर है वो? जानते हैं वो जो आंसू गिरा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जिसने माँ का गाली दिया वो भाजपा का आदमी था, उसी को बीजेपी ने टिकट दिया। ये क्या था बताइए? बीजेपी ने माँ का गाली दिया, माननीय मोदी जी को बदनाम किया, राहुल गांधी को, समाजवादी को बदनाम कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी को बदनाम कर रहे थे, और फिर उसी को जो है टिकट अपने दे करके चुनाव लड़वा रहे हैं। अपने ही माँ बहन को रखवा भी रहे हैं, अपने ही माँ बाप को गाली भी दिलवा रहे हैं, अपने ही माँ बहन को कह रहे हैं वो। तो ये सारा कुछ आपको लगता है कि ये वोट पाने के लिए रो रहे हैं? ये सब वोट पाने के लिए मगर जनता अब समझ गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता बहन हमारी बात सुनो, सब एकदम टारगेट बना लिया है कि हाँ भाजपा हमको भगाना है। अब पूरा भगाना ये नहीं है का सुफड़ा साफ। वहाँ पर जानते हो 243 विधानसभा है और 243 विधानसभा में सबसे 8 से छपरा बना हुआ है, जहाँ खेसारी लाल यादव जी लड़ रहे हैं, भैया लड़ रहे हैं, उनको नचैनिया बना रहे हैं। और जितने उसमें गए हैं वो तो सब आसाराम बाबा, देखो इधर बाबा जो ना आसाराम जी हैं, उनके सब शिष्य पहुँचे हैं। हाँ, राम रहीम के शिष्य पहुँचे हैं। चिन्मय नंदा के जो है शिष्य पहुँचे हैं। हाँ, अरे काहे ना है भाई, वो 4 जो स्टार पहुँचे हैं, किसके शिष्य हैं वो? आप बताइए। मैंने आप करो तो जो है ना कि ऐसा कहावत है कि आप करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अच्छा, अमित शाह ये कह रहे हो कि बटन इस तरह दबाना वोट का कि करंट इटली तक जाए। वही तो कह रहे हैं कि बटन तो ऐसा दबेगी, इसे जहाज तैयार है, जहाज तैयार है कि अब तो हार हमारी हो रही है। जैसे चुनाव खत्म होगा वही माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह दिखाई नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में दिखाई नहीं देंगे। जहाज खड़ी है उनको जाने के लिए, जहाज खड़ी है। पैसा देखो, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है।
बताओ क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी रो रहे हैं, उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इस बार वोट नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं ना। इस बार 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है। सब एकदम देखिए बिहार में मोदी जी रो रहे हैं। पीडीए केवल चलेगा। मोदी जी तो रो रहे, कह रहे हैं उनको नहीं रोलिंग नहीं, लेकिन पीडीए चलेगा कंफर्म। वो तो हमेशा रोते रहते कह हैं। रहे हैं उनका अपमान किया। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? अपमान किया जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। अपमान कह रहा है। सरकार उनकी है, केंद्र हो चाहे जो है राज्य में हो, तो अपमान कैसे हो जा रहा है? राहुल गांधी ने जो कहा वोट के लिए डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, वो उनका तो हर बार जुमला रहता है, यही कुल कहते रहते हैं वो सब। हाँ, वो तो जुमला है उनका। देश की स्थिति देख रहे हैं आप। अगर रिपोर्टिंग करती हैं तो किसी गांव में जाकर गरीब यहाँ रिपोर्टिंग करिए, देखिए उसकी स्थिति क्या है। उसका बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसकी स्थिति खाने तक के मुहाल है। सरकार अनाज दे रही, लेकिन अनाज से क्या होने वाला है कुछ? अगर यही अनाज जो है कि जो बांट रहे हैं, बंटवा रहे हैं, उनको दे दिया जाए, क्या पूर्ति हो जाएगा? किसे अभी भी गरीबी बहुत बचा हुआ है। हाँ, जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ाकर ले रहे हैं। अगर सिर्फ यह सरकार नाम बदलने का काम किया है, अगर प्रदेश में इतना जो है कि अराजकता बढ़ गया है, इतना जो है कि क्राइम बढ़ गया है, इतना रेप बढ़ गया है कि रोज़ मर्डर रोज़ जो है कि हो रहा है। अगर सरकार के चले तो माफियाओं बदमाशों का नाम जैसे बदलने का काम कर रहा है, नाम बदलकर उसका भी नाम संत महात्मा रख दे। क्या नाम है चाचा आपका? अनुरुद्ध पटेल। क्या लग रहा है बिहार में मोदी जी के आंसू काम आएंगे या फिर मोदी तो नहीं सुधार सकते।